आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने हम सबों को अवसर दिया है कि हम इस संध्या काल में आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। और आज जो बाइबल का अध्ययन है वो उत्पत्ति के 21वें अध्याय से होगा। आइए हम पहले प्रार्थना करें और फिर परमेश्वर के सम्मुख आए। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए। उसके साथ मिलकर हम आपके वचन की सेवा कर रहे हैं। जो बाइबल अध्ययन हम करते हैं मेरे परमेश्वर, उसमें आपकी उपस्थिति हो। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। पवित्र आत्मा हमें आगे लेके जाए प्रभु, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही हम आज के अध्ययन को समझ सकें, सीख सकें। इसलिए सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं, और ये विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब का और ब्रदर हिमांशु सिंह का, जिन्होंने ये व्यवस्था की है कि हम प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8 बजे उत्पत्ति के से बहुत सारी शिक्षाएं लें। और हमारी जो बाइबल अध्ययन है वो उत्पत्ति की पुस्तक से रहेगा। और हम पिछले दिनों में लगातार हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे को हम बाइबल अध्ययन में रहते हैं, और रात्रि की 8 बजे आप हमसे लगातार संपर्क करें। और इस पेज पर जो आराधना संदेश मिनिस्ट्री का पेज है उसके ऊपर भी आप सुने इसको, और मेरे पेज पर भी आप इसको सुन सकते हैं। यहाँ आज हम उत्पत्ति का 21वां अध्याय पढ़ेंगे और इसके अनुसार हम कुछ बातों को सीखेंगे। इसहाक का जन्म, उत्पत्ति का 21वां अध्याय। यहोवा ने जैसे कहा था वैसे ही सारा की सुधि ली, लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र को का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था, और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। हाजिरा और इस्माइल का निकाला जाना हम यहां पर देखेंगे। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और उसकी दासी, उस लड़के और उस अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक सी से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर हम उसको विदा किया। वो चली गई और बरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली
का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहीं उसकी आवाज परमेश्वर ने सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा, अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली से जल भरकर लड़के को पिलाया। उत्पत्ति का 21वां अध्याय इसहाक का जन्म से संबंधित है। यहोवा ने जैसा अब्राहम से कहा था, यहोवा ने जैसा सारा से कहा था, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा अब्राहम से कहा था। उत्पत्ति का 17वां अध्याय उसके 10वें पद में, तेरी पत्नी सारा के द्वारा तुझसे एक पुत्र मैं दूंगा। और सारा से परमेश्वर ने कहा था। उत्पत्ति का 18वां अध्याय और उसका 10वां पद। स्वर्गदूत ने यह बात सारा से कही थी कि मैं बसंत ऋतु में निश्चय ही तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। जब अब्राहम को परमेश्वर यहोवा ने उसके पिता के घर से बुलाया था, तब अब्राहम की आयु 75 वर्ष की थी और परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और अब वो समय आ गया है, तकरीब 25 वर्ष हो गए। बीच में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी ऐसी बातें देखने को मिली जिससे मुझे और आपको लगता है कि अब्राहम का विश्वास डांवाडोल हुआ। मैंने पिछली स्टडीज में भी आपको बताया था कि अब्राहम भी हमारे ही जैसा हड्डी और मांस का एक साधारण सा व्यक्ति था। अगर उसका भी कभी कभी विश्वास कमजोर होता था तो परमेश्वर उसको संभालता था। हमारा भी विश्वास कई बार कमजोर होता है, लेकिन परमेश्वर हमें त्यागता नहीं है, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, वो अपने वादे के अंदर पूरा है। हम कई बार जो है परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के विपरीत चलने लगते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने हमसे कोई वादा किया है तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों ये जान रखिए कि परमेश्वर अपने वादे में खरा है। हम कभी कभी दूसरे भटक जाते हैं, दूसरे रास्तों पे चले जाते हैं या विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन 25 वर्ष के अंदर अब्राहम ने कुछ गलतियां भी की और जैसा मैंने आपको बताया था कि उसने मिस्र में जाकर पनाह ली। जब कनान के अंदर रोटी की कमजोरी हुई तो वो मिस्र चला गया, जबकि परमेश्वर ने उसको नहीं कहा था कि वो मिस्र जाए। वहां जाने से वहां के रहन सहन के अनुसार वहां उसके पत्नी को एक दासी के रूप में हाजिरा मिल गई। वो उसके घर के कामों को करती थी, सहयोग करती थी, वो उसे ले आए। वहां से कुछ समस्याएं पैदा हुई और हमने देखा था कि सारा ने अब्राहम से कहा कि मैं मां नहीं बन सकती हूं, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें तो पिता बनने के लिए आशीष दिया है, तो तुम जो हो वो पिता बनोगे, ये मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के अनुसार मैं चाहती हूं कि तुम सारा से हाजिरा से विवाह कर लो और इस दासी के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो संतान भी मेरी अपनी ही कहलाएगी। और हम देखते हैं कि इस बात को अब्राहम ने मान लिया था और अब्राहम से ने हाजिरा से विवाह किया और एक पुत्र का जन्म हुआ। उस वक्त अब्राहम 87 वर्ष के थे और फिर परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी और परमेश्वर ने करीब 13 साल तक अब्राहम से कोई संपर्क नहीं किया, कोई बात नहीं करी। और अब्राहम जो हैं वो 13 साल तक अपने परिवार के साथ रहे, इस बच्चे इस्माइल के साथ भी रहे, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात नहीं करी। तो एक बड़ी पीड़ा और दुख का समय होता है जब परमेश्वर हमसे बात नहीं करते। लेकिन क्योंकि परमेश्वर अपने वादे में खरे थे और 25 वर्ष के बाद यानी 100 वर्ष की आयु में जब सारा 90 वर्ष की हो गई थी,
तब जो है वो शरीर से इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि अब हमारा शरीर किसी बच्चे को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जब 99 वर्ष की आयु में अब्राहम को उस स्वर्गदूतों ने आकर बताया कि तेरी पत्नी के द्वारा परमेश्वर तुझे एक पुत्र देगा, तो यकायक न उनको विश्वास नहीं हुआ, खासकर सारा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो 90 वर्ष की थी और उसके मन में यही बात थी कि मैं तो 90 वर्ष की हो गई, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, वो 100 वर्ष का होगा, तो क्या हमारे संतान हो सकती है। लेकिन परमेश्वर अपने वादे में खरा है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य की शक्ति कमज़ोर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर जो क्रिएटर है, जो इस संसार का रचयिता है, जो इस संसार के अंदर को उत्पन्न करने वाला है, वो हमारे शरीरों से जो किसी भी योग्य नहीं होते हैं उनसे भी अपने लिए काम करा लेता है। तो अब वो स्थिति आ गई है कि जब अब्राहम जो हैं 25 वर्ष अपने पिता के घर से निकले हुए हो गए हैं अपनी पत्नी सारा को लेकर, और अब वो समय आया है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को भी जिसको हम ये कहेंगे कि वो कई बातों में कमज़ोर पाया गया, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता, हम कई बारों में परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो विल है, परमेश्वर की जो इच्छा है, क्योंकि वो फेथफुल है, इसलिए वो हमारे जीवन में पूरी होती हैं जब हम उसके साथ चलते रहते हैं। कुछ प्रॉमिसेस ऐसे हैं जो कंडीशनल होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उन प्रॉमिसेस के साथ हम जिएं और उन प्रॉमिसेस को पूरा करें, लेकिन कुछ ऐसे वायदे हैं जो अनकंडीशनल होते हैं, जिसमें परमेश्वर ने कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा। और अगर परमेश्वर उन वादों को पूरा करता है फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो वादा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, ये परमेश्वर की ओर से था। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था तो इसमें अब्राहम को कुछ नहीं करना था, लेकिन उसको सिर्फ इंतजार करना था। और परमेश्वर हमें इस घटना के द्वारा ये सिखाते हैं कि जो बात के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है या परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है और कहा है कि ये तुम्हारे जीवन में पूरा होगा, वो जरूर पूरा होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी बहुत आयु हो गई है और हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो ना सिर्फ परमेश्वर हमारे घरों में बच्चों की आशीष देता है कितनी भी हमारी उम्र हो, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। और हमारे सामने ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है हमारे सामने? अब्राहम और सारा का उदाहरण हमारे सामने है। परमेश्वर के एक भक्त जकरिया थे, उनकी पत्नी एलिशबा थी, वो दोनों भी बहुत बुजुर्ग थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उन्होंने जन्म दिया। तो पर हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं। तो हमें कभी भी परमेश्वर के जो इच्छाएं हैं या परमेश्वर के जो वायदे हैं उसके अंदर हमें कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, यानी अविश्वास से नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब्राहम ने जब सारा के द्वारा एक पुत्र को पर उसने पाया तो देखिए घर के अंदर कितनी खुशी हुई है। सारा ने भी, जो उस समय बड़ी असमंजस में थी कि पता नहीं मेरे कोई बच्चा होगा कि नहीं होगा, जो मनी मन मुस्कुरा भी रही थी, हंस भी रही थी, अच्छी बात नहीं थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और उसकी वजह से जो स्वर्गदूत आए थे उन्होंने अब्राहम से कहा भी था इस बात के लिए कि क्या कोई बात परमेश्वर के लिए असंभव है? क्या ये संभव है कि परमेश्वर कोई वादा करे और उसे पूरा ना करे? ये सारा हंस क्यों रही है? तो आप ये देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने उसी सारा के मुंह से ये बात कहलाई कि क्या कभी अब्राहम ये सोच सकता था कि मैं एक बच्चों का जन्म दूंगी, यानी जो बात लिखी हुई है कि क्या कभी लोग कह सकते थे कि सारा जो है वह अब्राहम के बच्चों को दूध पिलाएगी? तो ये एक माँ के हृदय की खुशी इस बात को जाहिर करता है कि परमेश्वर ने हमारी उस इच्छा को पूरा किया। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम इजाक रखा था, जो सारा से उत्पन्न हुआ था। अब्राहम ने जैसा परमेश्वर की आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने उसको 8वें दिन उसने अपने बेटे अब्राहम का भी खतना कराया। उस समय बाइबल कहती है कि अब्राहम की आयु 100 वर्ष की थी। 9वें पद में लिखा है, सारा ने देखा कि इस्माइल यानी जो इसाक और सारा के लिए वो हंसी ठट्टा कर रहा है। वो 13 वर्ष के करीब हो गया था, बड़ा था, नटखट भी था। और बाइबल ये तो नहीं कहती कि उसने और क्या भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन ये है कि वो उनकी हंसी उड़ा रहा होगा।
उनका उपहास कर रहा होगा। और जब कोई किसी का उपहास करता है तो उसके दिल को ठेस पहुंचती है। और यहाँ परमेश्वर की भी ये इच्छा थी कि जो सारा के द्वारा अब्राहम को उसने जाहिर करी। और सारा ने स्पष्ट कहा कि इस बेटे को, इस बालक को जो इस्माइल है, उसको मेरे बेटे इसाक से अब दूर कर दे, क्योंकि ये उन आशीषों का भागी नहीं होगा जिस आशीषों के लिए परमेश्वर ने तुझसे वादा किया है। यहां पर पौलुस भी इस बात को हमें एक्सप्लेन करते हैं। गलातियों का 4 अध्याय उसके 25वें पद में पौलुस ने इस बात को कहा है कि जो लोग शरीर से उत्पन्न हुए, यानी अब्राहम से जो बच्चा हाजिरा के द्वारा पैदा हुआ था, वो शरीर की संतान कहलाए, क्योंकि अब्राहम ने अपने शरीर पर घमंड किया कि मैं बच्चों को उत्पन्न कर सकता हूं। सारा भले ही बांझ है लेकिन मैं कर सकता हूं। तो उसने अपने शरीर का इस्तेमाल किया और उस वादे को साइड में रखा कि जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो शरीर की संतान रहा इस्माइल, इसलिए वो उस आशीष का भागीदार नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहां पर हम देखते हैं कि जो लोग शरीर से उत्पन्न होते हैं वो बेसिकली प्रॉमिस्ड चिल्ड्रन नहीं है, वो वंश नहीं है जो परमेश्वर ने दिया है। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, जो अब्राहम के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। जो फरीसी और शास्त्री हुआ करते थे वो इस बात पर बड़ा घमंड करते थे कि हम तो अब्राहम की संतान है, अब्राहम की संतान है। लेकिन पौलुस हमें और आपको एक बहुत अच्छे से बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो लोग शरीर से उत्पन्न हुए, जो शारीरिक रूप से अब्राहम को अपना पिता कहते हैं, बेसिकली परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएंगे। वो जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वही जो हैं वो उन आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। तब हम ये कह सकते हैं कि हम भी वादे की संतान हैं। सारा से उत्पन्न हुआ जो बेटा था वो परमेश्वर के उस वादे के अनुसार हुआ जो परमेश्वर ने उससे दिया है। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये जो इस्माइल था उसने इसाक को प्रताड़ित किया। और आज भी जो शरीर की संतान हैं वो विश्वासियों को प्रताड़ित करते हैं। और हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, वचन कहता है कि उनको प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। और अंतिम समय में ये दोनों जो शरीर की संतान है, इस्माइल के द्वारा आगे इनका वंश चला, और इसहाक के द्वारा जो वादे की संतान हैं, इनके बीच के अंदर हमेशा कशमकश रहेगी। और शरीर की संतान वादे की संतान को हमेशा प्रताड़ित करेंगे, दुख देंगे और कठोर व्यवहार भी करेंगे। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, उन्हें इस तरीके के व्यवहार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हमें ये बात महसूस करनी चाहिए, जाननी चाहिए कि जो बात यीशु मसीह ने कही थी कि उन लोगों ने जो परमेश्वर की ओर से बुलाए नहीं गए हैं, उन्होंने मुझे भी सताया। कौन लोग सताते थे यीशु मसीह? यीशु मसीह के साथ जो समय में थे वो यही फरीसी थे जो अपने आप को अब्राहम की संतान कहते थे। लेकिन आप देखिए कि अब्राहम की 2 तरह की संतान थी। एक तो अब्राहम की संतान वो थी जो एक दासी से उत्पन्न थी। उनका जो चरित्र था वो यीशु मसीह को सताता था क्योंकि वो शरीर की संतान थे। नए वाचा के अंदर आने के बाद ये शरीर से पैदा हुए जो वंश कहलाते हैं वो वंश खत्म हो गए। अब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलने से हम परमेश्वर पिता की संतान कहते हैं। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की संतान था, हम भी इस परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस वादे के अनुसार, जिस वादे के अनुसार अब्राहम को बुलाया गया था और अब्राहम विश्वास से चला, वैसे ही हमें भी बुलाया गया है। और यदि हम विश्वास से चलेंगे तब हम जो हैं वो अब्राहम और सारा की संतान कहलाएंगे, हम बुलाई हुई संतान कहलाएंगे, हम वादे की संतान कहलाएंगे। लेकिन जो सिर्फ शरीर से उत्पन्न होते हैं वो परमेश्वर के वादों को कभी पूरा नहीं करेंगे। तो यहां पर 10वें पद में सारा ने अब्राहम से कहा कि इस दासी के को पुत्र सहित निकाल दे। यानी ये दासी जब से मेरे घर में आई है
मेरी गृहस्थी के अंदर इसने बहुत सारी समस्याएं पैदा करी हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि अब आप जो मेरे पति हैं वो इस पत्नी को, इस स्त्री को, जिसको का नाम हाजिरा है और उसका बेटा जो इस्माइल है, इसको तू यहां से निकाल दे। और अब्राहम को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ रहते हैं, घर में बच्चे होते हैं, तो हमारा मन बच्चों में लग जाता है। इस्माइल भी अब्राहम का पुत्र तो था ही, चाहे वो शरीर से पैदा हुआ, तो उसका 13 साल से उसके साथ रहते रहते उसके अंदर जो है एक लगाव सा पैदा हो गया था। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अब्राहम को थोड़ी सारा की बात बुरी लगी इस्माइल की वजह से, कि मेरे बच्चे को ये मुझसे अलग कर रही है। लेकिन परमेश्वर ने ये बात कही उसको, किसको? अब्राहम को, कि जो सारा कह रही है उस बात को मानो, ये मेरी तरफ से है। मैं नहीं चाहता हूं कि एक ही स्थान के ऊपर रहकर वो आशीषें जो मैं वादे की संतान को दूंगा, इसहाक को दूंगा, वो ही आशीषें जो हैं वो इस्माइल के और उसके वंश को मिले। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जैसा सारा तुझसे कह रही है वैसा कर, क्योंकि तेरा जो वंश है वो तो इसहाक ही से चलेगा। और परमेश्वर ने अब्राहम की बात, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मान लिया और उसने हाजिरा और उसके पुत्र को, जिससे परमेश्वर का वादा था कि मैं इससे भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्यों कहा परमेश्वर ने कि मैं इससे भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से यह वादा किया था। अगर उत्पत्ति का 17वां अध्याय और 18वां पद पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की थी, या परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक वंश तेरे को दूंगा। और उसने वो एक बच्चे को घर में उत्पन्न कर लिया था। तो वो कहने लगा, अब्राहम सोचने लगा कि मेरी तो इतनी आयु हो गई, अब तो मेरे घर में कोई बच्चे नहीं पैदा होंगे। तो उसने एक बात कही थी परमेश्वर से कि प्रभु जी, इस्माइल जो है वो आपकी की ओर से आशीष पाए और आपकी नज़र में बना रहे, वही मेरे लिए तो बहुत है। तो प्रभु ने कहा था कि मेरी दृष्टि में इस्माइल भी बना रहेगा। तो परमेश्वर ने उसको आज याद दिलाया है कि तूने मुझसे विनती की थी और मैंने तेरी विनती को स्वीकार किया था, जो उत्पत्ति के 17वें अध्याय के 18वें पद में है कि अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की कि इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। और परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था, जो उत्पत्ति के 17वें अध्याय के 20वें पद में है कि इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा, उससे भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम को यह सिखाना चाहता था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सिर्फ अपने पिता के घर को ही छोड़ना नहीं है, कभी कभी अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी दूर रखना पड़ सकता है। तो यहां पर अब्राहम ने परमेश्वर की बात जो सारा के द्वारा उस तक पहुंची थी उसको मान लिया। उत्पत्ति का 21वां अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, अब्राहम ने सवेरे जल्दी उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली हाजिरा को दी और उसे इस्माइल को भी दिया और उनको विदा किया। और वो हाजिरा इस बात को समझकर कि मेरी स्वामिनी सारा चाहती है कि हम यहाँ ना रहें, वो चल दी और बरशेबा के जंगल में भटकने लगी। अब क्योंकि वहां रेगिस्तान है, जंगल है, वहां कुछ नहीं है, अब वो उसका कोई घर भी नहीं है, वो कैसे जाए, कहाँ जाए? तो वो उस बच्चे को लेकर, जिसका नाम इस्माइल था, जो उसको अब्राहम के द्वारा मिला था, उस बच्चे को लेकर जंगल में भटकने लगी। अब रोटी भी खत्म हो गई, पानी भी जो है खत्म होने लगता है, धीरे धीरे पानी खत्म होता है। और जो बियाबान था, जंगल था, जो रेगिस्तान था, वहाँ न तो कोई कुआं उसको दिखाई दे रहा था और न ही कहीं पानी दिख रहा था, क्योंकि वहाँ ना तो कोई नदी थी ना कोई कुएं थे। तो धीरे धीरे यह हालत हो गई कि वो प्यास से वो बच्चा तड़पने लगा। तो उसने क्या किया कि मैं अपने बच्चे की मृत्यु ना देख पाऊं, इसलिए उसने उसको एक झाड़ी के नीचे रख दिया और खुद थोड़ा दूर जाके बैठ गई। और एक माँ होने के नाते उसको बहुत दुख था कि मेरा बच्चा मेरे सामने तड़प तड़प के मर जाएगा और मैं उसको नहीं देख सकती हूँ, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और जब इस्माइल को, जो एक छोटा ही बालक था, 12-13 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, और उसको जब भूख लगने लगी तो निश्चित तौर से वो भी चिल्लाने लगा, रोने लगा।
और पानी की प्यास से वो तड़पने लगा, तो कि मैं अब मर जाऊंगा। तो यहाँ पर जो बात लिखी हुई है परमेश्वर की ओर से 17वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने उस लड़के इस्माइल की सुनी। उत्पत्ति का 21वां अध्याय और उसके 17वें पद में और उससे उसके आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उस लड़के इस्माइल की सुनी और स्वर्ग से एक दूत भेजकर हाजिरा से कहा कि मत डर। जब भी परमेश्वर के दूत इस संसार में आते हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं, मत डर, क्योंकि हम स्वर्गदूतों को निहार नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको सुन नहीं सकते। यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो ये है कि परमेश्वर के दूत ने आके हाजिरा से कहा मत डर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग से तेरे बेटे की आवाज सुनी। तू तो रो रही है, तू तो चिल्ला ही रही है, पर तेरे बेटे की आवाज को भी परमेश्वर ने सुनी है और तुझे अब उसे संभालना है। किसको? तेरे बेटे को संभाल। यहां डेजर्ट के अंदर परमेश्वर ही है जो कुछ चमत्कार कर सकता है, क्योंकि मनुष्य तो वहां रहेगा नहीं, इसलिए वो कुएं भी नहीं खोदेगा। लेकिन यहां पर क्या चीज है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तेरे लिए जल की व्यवस्था कर दी है, और उसने हाजिरा की आंखें खोली और उसको एक कुआं भी उसने दिखा दिया। परमेश्वर ने इस्माइल को भी बढ़ाया आगे, उसको वहां पर हाजिरा को कुआं दिखाया, उसने उसको पानी को पिलाया अपने बेटे को, और फिर वो उस बेटे को लेकर उसी जंगल में जो बरशेबा का जंगल था वहीं रहने लगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस बेटे लड़के को और उसकी जो माँ थी हाजिरा, उनको भी जंगल के अंदर बढ़ाया। इसी अध्याय के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं 21वें पद से, तब यहाँ पर अब्राहम और अबीमेलेक के बीच की एक संधि के बारे में भी लिखा है। ये जो अबीमेलेक लिखा गया है, राजा अबीमेलेक, दरअसल क्या है कि उस जमाने में ये वो अबीमेलेक नहीं है जिसके घर में सारा को ले गई थे। सारा को ले जाकर के अबीमेलेक राजा ने अपने घर में रखा था। ये पिछले स्टडी में हमने देखा था 19वें अध्याय के अंदर। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वो अबीमेलेक राजा नहीं है। दरअसल क्या है कि उस जमाने में राजाओं को एक डिग्री दी जाती थी, वो उसी नाम से पहचाने जैसे मिस्र के अंदर फिरौन था, तो फिरौन एक नाम नहीं था, वो एक तरह से पद था और राजा के साथ वो जुड़ा रहता था। इसलिए राजा लोगों के लिए, और इंग्लैंड के अंदर भी देख लीजिए जो किंग होते थे, जैसे किंग जॉर्ज फर्स्ट, किंग जॉर्ज सेकेंड, किंग जॉर्ज थर्ड, इस तरीके से जो नाम चलते हैं दरअसल ये पदों के अनुसार चलते हैं। तो ये जो अबीमेलेक नाम है, जो अबीमेलेक अभी मिलने आया है 21वें अध्याय के अंदर अपने सेनापति के साथ, है ना, यहाँ जो लिखा है कि अबीमेलेक जो और अब्राहम के बीच में संधि, तो ये वो अबीमेलेक नहीं है जिसके घर में सारा को लेके जाया गया था, जिसने उस राजा अबीमेलेक ने, जिसने अब्राहम को बहुत सारे गिफ्ट भी दिए थे और सारा को उसने वापस कर दिया था, ये वो अबीमेलेक नहीं है। लेकिन ये दूसरा अबीमेलेक है, ये एक टाइटल है। इस स्थान के ऊपर जो कनानी राजा रहा करता था, उन्हें पद पर बैठाने के बाद ये टाइटल दिया जाता था। ये कनानी राजा है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो शासक है अबीमेलेक, वो और उसका सेनापति पिकोल, ये दोनों अब्राहम के पास आए। अब्राहम बड़ा सामर्थी हो गया था, रुपए पैसे का तो धनी था ही अब्राहम। उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरी और गाय बैल, और उसका भी वो धनी था। उसके पास बहुत सारे सेवक थे और उसने कुछ युद्ध भी लड़े थे। तो अबीमेलेक चाहता था कि ये जो व्यक्ति, जिसको मेरे हो सकता है उसके पिता ने बिठाया हो, मैं जाकर उससे संधि करता हूं। तो यहां आकर वो जो शासक है अबीमेलेक अपने सेनापति के साथ, पिकोल के साथ आया और अब्राहम से उसने एक बात कही। वो कहता है कि जो कुछ तू करता है परमेश्वर तेरे संग रहता है। यानी उन्होंने जो कनानी लोग हैं एक तरह से, उन्होंने ये बात जान ली कि ये परमेश्वर का भक्त है, ये एक नबी है, जो भी ये काम करता है तो परमेश्वर हमेशा इसके साथ रहता है, इसलिए इसके जो भी काम हैं वो सफल होते हैं। वहां पर जो बात लिखी है वो ये है कि परमेश्वर तेरे संग रहता है, इसलिए तू तेरे परमेश्वर की शपथ खा कि तू मेरे साथ और मेरे बाद मेरे वंश के साथ कोई छल नहीं करेगा और न शत्रुता करेगा। तब 24वें पद में लिखा है कि अब्राहम ने कहा कि मैं ये शपथ खाता हूं।
दोनों के बीच के अंदर एक ये कहना चाहिए संधि हुई, एक एग्रीमेंट हुआ कि ना तो अबीमेलेक के संतानों के साथ अब्राहम और अब्राहम की संतान किसी तरह का युद्ध करेंगे, ना कोई झगड़ा होगा, बल्कि अब्राहम उसी स्थान के ऊपर बसा रहेगा, वो काफी वर्ष तक, जब तक चाहे वो रह सकता है। तब अब्राहम ने अबीमेलेक से, ये संधि हो गई दोनों के बीच। लेकिन अब अब्राहम ने अबीमेलेक से एक बात कही। अबीमेलेक से उसने कहा कि तेरे जो दास है ना, उन्होंने हमारे एक कुएं को जबरदस्ती हमसे छीन लिया। उस जमाने में क्योंकि पानी नहीं होता था, नदियां नहीं होती थी, कुएं बहुत नहीं होते थे, तो खुद ही कुएं को खोदना पड़ता था। तो अब्राहम ने बहुत सारे कुएं खुदवाए थे। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि अब्राहम ने बहुत सारे कुएं खुदाए थे ताकि उसके जानवरों को पानी मिल सके, उसके सेवकों को पानी मिल सके। तो इन्होंने आकर, अबीमेलेक के सैनिकों ने, उसके दासों ने, जो उसके सैनिक थे, उन्होंने आके जबरदस्ती वो कब्जा कर लिया था। तो अब्राहम ने कहा उसको कि भाई ठीक है, हम संधि तो कर रहे हैं, पर ये बात तो देख ले कि तेरे जो सेवक हैं उन्होंने हमारे एक कुएं को हथिया दिया है। तो अबीमेलेक ने कहा कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि मेरे सेवकों ने ऐसा किया है। ये तो अच्छी बात ही है, मैं इस कुएं को मैं आपको वापस लौटा दूंगा। 26वें पद में अबीमेलेक ने इस बात का पर अब्राहम को बताया कि मैं नहीं जानता था कि मेरे सेवकों ने ये काम किया है। और 27वें पद में लिखा है, तब अब्राहम ने अबीमेलेक को भेड़ बकरी गाय बैल उपहार दिए, तब दोनों आपस में वाचा बांधी। तो जब उसने इस बात को एग्री किया और इन दोनों के बीच में वाचा बांधी, तो अब्राहम क्योंकि काफी धनी था, तो कभी भी आए हुए मेहमान को ये लोग ऐसे नहीं भेज देते थे कि कोई मेहमान घर में आ गया तो उसको खाली हाथ भेज दिया। निश्चित तौर से उनकी पहुनाई होती थी, उनको खाना वगैरह खिलाया जाता था, उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार करा जाता था, और फिर उनको जब वो जाते थे तो उनको उपहार देकर के भी उनको भेजा जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने अबीमेलेक को बहुत सारे उपहार दिए, भेड़ बकरियां दी, और फिर अबीमेलेक से को उसने 7 भेड़ की बच्चियों को भी दी। तब अबीमेलेक ने उससे पूछा, भाई ये जो भेड़ की बच्चियां आप दे रहे हैं, ये किस लिए दे रहे हैं? उन्होंने उसको बताया कि जब हमने संधि की है तो ये विटनेस के रूप में है, और परमेश्वर के सम्मुख ये भेंट चढ़ाई जाएंगी, इसका बलिदान किया जाएगा। तो अबीमेलेक ने उसको स्वीकार किया, उन भेड़ों की बच्चियों को। तब अब्राहम और राजा अबीमेलेक ने एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक रहने की शपथ खाई, और परमेश्वर के लिए उन्होंने उस स्थान के अंदर वेदी बनाई, परमेश्वर के लिए उन्होंने भेंट चढ़ाई, वो बलि करी उन्होंने, और फिर ये संधि उनके बीच में बनी रही। और बरशेबा में जहां वो रहता था, वहां के ऊपर कई वर्षों से तक जो है उस स्थान के ऊपर अब्राहम अपने सेवकों और अपने दासों के साथ रहता रहा। और ये जो स्थान है ये फिलिस्तीन कहलाता है, और जो फलिस्तियों की रहने की स्थान है। अबीमेलेक राजा और उसका सेनापति फिर अपने देश फलिस्तियों के विदेश में वापस लौट गए। आज की स्टडी यहाँ पूरी होती है उत्पत्ति के 21वें अध्याय की। परमेश्वर ने चाहा तो हम आने वाले समय में, आने वाले शुक्रवार को आराधना संदेश मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर उत्पत्ति के 22वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए हम परमेश्वर से धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आपने मेरे परमेश्वर हमें आपके वचन को सीखने और समझने का अवसर दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर एमरल्ड डी सिंह और ब्रदर हिमांशु सिंह और उनके परिवारों का, जो इस व्यवस्था को करते हैं। प्रभु उन्हें आशीष दें, और जितने लोगों ने इस अध्ययन को सुना है या बाद में सुनेंगे, उन्हें भी वो आशीषें मिले जो आप हमें देना चाहते हैं। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। और अब हम आने वाले शुक्रवार को
एक बार फिर आपके साथ मिलेंगे और उत्पत्ति का 22वां अध्याय हम पढ़ेंगे।